बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिड टर्म के 5 जो चैप्टर थे वो हमने कर लिए थे। अब हम आते हैं हिस्सा मकातीब जो है। हिस्सा मकातीब में हमारे पास 3 मकातीब है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। उसमें से 2 मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की है जो हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की जो है हम हालत ज़िंदगी पढ़ेंगे कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान की हालत ज़िंदगी क्या है। विलादत इनकी है 1797, वफ़ात इनकी है 1869। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब आगरा में पैदा हुए, नौजवानी में दिल्ली आए और इसी शहर को वतन बना लिया। मिर्ज़ा गालिब के बुज़ुर्ग फ़ौज से ताल्लुक़ रखते थे। वो बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से, बहादुर शाह ज़फ़र जो आखिरी मुग़ल बादशाह थे, दरबार से मुअर्रिख़ यानी तारीख़ लिखने वाला और फिर उस्ताद शाह की हैसियत से वाबस्ता रहे। बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग के खिताबात अता किए थे। 1857 के इनकलाब ने मिर्ज़ा को बहुत दिल बर्दाश्त किया और इनकी मुलाज़मत भी ख़त्म हो गई। उस दौर में नवाब यूसुफ अली ख़ान वलाई रामपुर ने उनकी सरपरस्ती की और उन्हें अपना उस्ताद बना लिया। मिर्ज़ा गालिब उर्दू के अज़ीमुल मर्तबत शायर थे, यानी बड़े मर्तबे वाले शायर थे और साहिब तर्स नसर निगार समझे जाते हैं। अगरचे उन्होंने नसर में कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके खतूत उर्दू नसर में एक यादगार हैसियत रखते हैं। मिर्ज़ा के खतूत बेतकल्लुफ़ी, शोखी, रवादारी, इंसान दोस्ती, ये मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के खतूत की नुमाया जो है वो खसूसियात है। खलूस व मोहब्बत और नसर के नए अंदाज के आयनादार है, यानी अक्कास है, उनकी तस्वीर कशी पेश करती है। इन ख़तों की वजह से उर्दू नसर में फ़ितरी बेसाख्तगी यानी बेतकल्लुफ़ी और बेसाख्तगी का मतलब भी बेतकल्लुफ़ी है और बेतकल्लुफ़ी के अंदाज का आगाज़ हुआ और पुराने दौर की मुश्किल काफ़िया पैमाई। काफ़िया आप लोगों ने कई मरतबा पढ़ा भी होगा कि काफ़िया जो है वो किसे कहते हैं। नज़म या गज़ल में पहले शेर, हर शेर के दूसरे मिसरे में और पहले शेर के दोनों मिसरों में रदीफ से पहले जो लफ्ज़ हम आवाज़ अल्फाज होते हैं उसको जो है वो काफ़िया कहते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब से पहले जितने भी मुसन्निफ़ीन गुज़रे हैं वो अक्सर जो है वो नसर में भी जो है मुश्किल काफ़िया पैमाई किया करते थे, यानी इस तरह के वो जुमले बनाते थे कि उनमें काफ़िया होता था। काफ़िया पैमाई का मतलब ये है कि अशार की तादाद को बढ़ाने के लिए काफ़िए ढूंढ कर नज़म कराना जो है उस अंदाज को जो है उन्होंने ख़त्म किया। गालिब ने ख़त नहीं लिखे, बातें की है, यानी गालिब के खतूत जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसमें ऐसा लगता है कि वो बंदा जो है वो गालिब के सामने बैठा हुआ है और वो उससे बातचीत करता है। इसीलिए उन्होंने ख़ुद भी कहा है कि मैंने मरासला ख़त को कहते हैं कि मैंने मरासले को मुकालमा बना दिया। ऐसा महसूस होता है कि जीता जागता गालिब सामने बैठा मज़े की बातें कर रहा है। मिर्ज़ा के खतूत ने बाद के तमाम नसर निगारों की रहनुमाई की है। मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मुतादिद मजमूए शाया हुए हैं। इनमें उर्दू मुअल्ला, अवध हिंदी और मकातिब गालिब बहुत मशहूर है। ये इनकी हालत ज़िंदगी है। शायरी के हवाले से भी मिर्ज़ा गालिब का उर्दू अदब में बहुत बड़ा नाम है। गालिब को जो है वो उर्दू का नाबग़े रोज़गार शायर कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में जीनियस कहते हैं। मिर्ज़ा गालिब को आम भी बहुत पसंद थे। अब इनकी जो ये खतूत हम पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर इनकी ज़िंदगी का हवाला हमें वहाँ से भी पता चलता है, जितना इनकी शायरी से हमें इतना पता नहीं चलता, जितना इनके खतूत से इनकी हालात के बारे में हमें पता चलता है। इनके दोस्तों के हवाले से दिल्ली के हालात के बारे में जो है ज़्यादातर हमें पता चलता है। सबसे पहले हम मकतूब के बारे में पढ़ेंगे कि आया मकतूब निगारी जो है वो किसे कहते हैं। सबसे पहले हम मकतूब निगारी के बारे में पढ़ते हैं कि आया मकतूब निगारी क्या है। सफ़ा नंबर 93 पे जो है इसकी तारीफ़ है, आप लोग इसको देखें। मकतूब के लग़वी मायनी यानी लुग़त में इसके मायनी क्या है, लिखा गया या तहरीर के है, जबकि इस्तिलाही ज़ुबान में मकतूब से मुराद ख़त है। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ख़त लिखने वाले को कातिब यानी जिसको ख़त लिखा जाता है
उसको कातिब, और जो लिखता है उसको कातिब, और जिसको ख़त लिखा जाता है उसे मकतूब अलैह कहते हैं। मकतूब निगारी से मुराद अपने दूर रहने वाले रिश्तेदारों, दोस्तों, सरकारी और गैर सरकारी अफसरान को अपनी बात तहरीरी सूरत में पहुंचाना है। उर्दू नसर में अदबी खतूत बहुत अहमियत रखते हैं, बल्कि उर्दू अदब में जदीद, यानी जदीद कहते हैं नए को, कोई नया रास्ता निकालना, नसर निगारी की बुनियाद ही गालिब के खतूत से पड़ी है। कई एक उद्बा यानी अदीब की जमा के खतूत उर्दू नसर में काबिल कदर खजीने यानी एक ख़जाने की मानिंद जो है वो माने जाते हैं। इन उद्बा में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, पेतरस बुखारी, सर सैयद अहमद ख़ान, अब्बुल कलाम आज़ाद, अकबर आलाबादी, मौलाना शिबली नोमानी वग़ैरह के नाम शामिल है। तो ये ख़त की जो है वो तारीफ़ है कि लिखने वाले को क्या कहते हैं, जिसको लिखा जाए उसको क्या कहते हैं, और इससे मुराद क्या है, यानी हमारे जो दूर दोस्त, रिश्तेदार या ऐसे सरकारी हमारा मसला होता है या गैर सरकारी, जब हम अपनी बात को जो है वो तहरीरी सूरत में यानी लिखे हुए सूरत में पहुंचाते हैं तो उसको जो है वो मकतूब निगारी कहते हैं। और उर्दू अदब में फिर जो है उर्दू नसर में जो है वो अदबी खतूत को काफ़ी अहमियत हासिल है। और मिर्ज़ा गालिब ने जदीद नसर निगारी की बुनियाद भी जो है वो रखी है। और ये हमारे पास ऐसे मुसन्निफ़ीन है बाकी जिन्होंने जो है मकतूब निगारी में भी नाम कमाया है। अब खतूत के जो है वो कौन कौन से तरीके हैं। खतूत जो है वो खतूत 3 तरह के होते हैं, निजी यानी ज़ाती, कारोबारी, दफ्तरी या सरकारी। निजी खतूत में ख़त के मुख्तलिफ हिस्से दर्ज झेल है। मकाम व तारीख़, अलकाब व आदाब, नफ्स मज़मून, ख़ात्मा। मुख्तलिफ हिस्सों की निशानदही यूँ है। मकाम का नाम कागज़, ये देखिए तरीका जैसे किताब में बताया है कि मकाम का नाम कागज़ के दाएं गोशे में यानी कोने में लिखा जाता है। तलबा के लिए हम इसलिए कमरे इम्तिहान जो है वो लिखते हैं क्योंकि जब वो इम्तिहान देते हैं तो वो कमरे इम्तिहान में बैठकर वहाँ से इम्तिहान देते हैं। वैसे जब आप कहीं से लिखते हैं तो यहाँ पे फिर हम लिखते हैं अज़ पेशावर, फिर उसके बाद उसके नीचे एक लकीर डालकर तारीख़ लिखी जाती है, जिस तरह हमारे पास ये है। उसके बाद अलकाबो आदाब मकतूब अलैह के दर्जे और शान के मुताबिक लिखे जाते हैं, यानी जिसको आप ख़त लिख रहे हो, जैसे अगर आपने किसी दोस्त को लिखना है या किसी सहेली को, तो आपने उसको प्यारी सहेली और उसके साथ जो है वो मुखातिब का निशान आ जाएगा। जैसे वालिद के नाम हम अगर आप लोग लिखो तो यहाँ पे आएगा प्यारे अब्बा जान। अजनबी के लिए अगर आप लोग लिखें तो यहाँ पे फिर आएगा मोहतरमी व मुकरमी वग़ैरह। फिर सलाम इस तरह साइड पे। नफ्स मज़मून में जुमले जो है वो छोटे, बरजुस्ता यानी मौका महल के मुताबिक, मौजू और शगुफ्ता हो, तहरीर साफ और बेसाख्ता हो, यानी उसके लिए आप इतना ना सोचें बल्कि जब आप लोग लिखो तो खुद ब खुद आपके मुंह से जो है या आपके जहन में ऐसे जुमले आए कि वो आप लोग लिखो। इमला की गलतियाँ ना हो, इमला यानी तलफ़ुज़ ठीक हो और सही इमला के साथ जो है हर लफ्ज़ ठीक ठीक लिखा जाए। ख़ात्मे पर वस्सलाम कागज़ के निस्फ़ यानी निस्फ़ से बाएं तरफ लिखा जाता है ऐसे। इसके नीचे अपना नाम, जैसे अगर आपकी प्यारी सहेली तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखो। यहाँ पे हम तलबा तलबात के लिए जो है वो नाम नहीं लिखा करते बल्कि उसके लिए जो है वो सीन शीन आ जाता है, तो उसके नीचे अपना नाम लिखा जाता है। तो ये हमारे पास जो है ख़त की तारीफ़ और उसके हिस्से कितने हैं और किस तरह जो है मकामो तारीख़, अलकाबो आदाब, नफ्स मज़मून यानी आप जो लिख रहे हो उसके दरमियान में जो मवाद है उसके बारे में लिखना। हमेशा ये याद रखें कि दरख्वास्त जो है वो एक पैराग्राफ में अक्सर लिखी जाती है और ख़त जो है हमेशा 2 पैराग्राफ में जो है लिखा जाता है, क्योंकि ख़त कभी कभार इतना बड़ा हो जाता है कि हम उसको फिर 2 पैराग्राफ में लिखते हैं।
तो ये ख़त के बारे में हमने पढ़ा है। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के जो कातिब नंबर 1 है उसकी तरफ हम आते हैं कि सबसे पहला जो मकतूब है वो उसने जो है वो किसके नाम लिखा था। सफ़ा नंबर 89 पे आप लोग आए, इस पे है सबसे पहले मीर मेहदी मजरूह के नाम। अब यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा ये वन नज़र आ रहा है कि मीर मेहदी मजरूह का हवाला जो है वो पीछे दिया गया है कि मीर मेहदी मजरूह का ताल्लुक़ जो है वो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के साथ जो है वो क्या था। सफ़ा नंबर 92 पे देखें, नंबर 1 लिखा हुआ है मीर मेहदी मजरूह मीर हसन निगार के बेटे थे। वो गालिब के अजीज़ तरीन शागिर्द थे। 1857 के हंगामे में दिल्ली छोड़कर पानीपत चले गए और फिर अलौर में मुलाजमत इख्तियार की। तो ये इनका ताल्लुक़ था मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के साथ। अब ख़त में जो है वो मीर मेहदी मजरूह को क्या लिखते हैं, मार डाला यार तेरी जवाब तलबी ने, यानी गालिब उनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ख़त पे ख़त लिख रहा हूँ मगर आपकी तरफ से कोई जवाब जो है वो नहीं आ रहा। मार डाला यार तेरी जवाब तलबी ने, यानी जवाब मांगने में जो है वो तुमने मुझे मार डाला कि कब जो है मेरे ख़त का जवाब जो है वो आप कब दोगे। इस चरखे कज रफ्तार का बुरा हो, चरख कज रफ्तार, चरख आसमान को कहते हैं, कज रफ्तार टेढ़ी चाल, कज कहते हैं ठेढ़े को। तो इस टेढ़ी चाल चलने वाला आसमान, इससे मुराद है बदकिस्मती। यहाँ पे इसके मायने ये बनते हैं मगर मुराद यहाँ पे गालिब ने बदकिस्मती लिया है। हमने इसका क्या बिगाड़ा था, मुल्क व माल, जा व जलाल, जाओ जलाल, शान शौकत, ये हमारे पास मुरक्कबे अतफी भी है। आगे मुरक्कबात आएंगे तो फिर आप उसको सही तरीके से समझ जाएंगे। कुछ नहीं रखते थे, एक गोशा यानी कोना, व तोशा था। तोशा वो सामान या खाना पीना जो मुसाफिर साथ रखते हैं अपने। मुफलिस, चंद मुफलिस यानी कंगाल बेनवा एक जगह फराहम होकर कुछ हंस बोल लेते थे। मीर मेहदी मजरूह को इस पैराग्राफ में कहते हैं कि मैं तुम्हें ख़त पे ख़त लिखता हूँ मगर तुम कोई जवाब नहीं देते। और यहाँ पे इस टेढ़ी चाल चलने वाला आसमान यानी मुराद बदकिस्मती है कि हमारी इतनी बदकिस्मती है कि हमने इस किस्मत का जो है वो क्या बिगाड़ा था। हमारे पास क्या था जो हमारे साथ ऐसा हुआ। ना हम किसी मुल्क के बादशाह थे, ना हमारे पास कोई माल था, ना हमारी ऐसी शान व शौकत थी, कुछ भी नहीं था, बल्कि ये एक दुनिया का एक कोना था और कुछ सामान था ज़िंदगी गुजारने के लिए। और हम चंद मुफलिस यानी बेनवा जिसका कोई होता नहीं है, बस एक जगह हमें जो है वो फराहम थी और हम सारे दोस्त वहाँ पे बैठकर जो है वो कुछ हंस बोल लेते थे, गपशप लगा लेते थे। पता नहीं हमारे साथ ये क्या हुआ कि सब कुछ जो है वो बर्बाद हो गया 1857 के बाद। और सारे दोस्त जो है वो इधर उधर चले गए, सब बिछड़ गए एक दूसरे से। फिर उन्होंने ये शेर लिखा है, सो भी न तो कोई दम देख सका ए फलक, और तो यहाँ कुछ न था एक मगर देखना, फलक आसमान यानी यहाँ। तो इस शेर में गालिब कहते हैं कि हमारी किस्मत से ये भी ना देखा गया कि हमारे पास और क्या था, उनसे ये भी ना देखा गया हमारे पास क्या था, सिर्फ यही दोस्त थे, थोड़ा सा सामान था और कुछ तो नहीं था। कुछ हम बैठकर जो है वो बातें कर लिया करते थे, एक दूसरे से दिल का हाल जो है वो बयान करते थे, मगर हमारी किस्मत से ये भी ना देखा गया। ये शेर मीर दर्द का है। ऊपर का जो शेर है वो हमारे उर्दू अदब के एक बहुत बड़े शायर है, तसव्वुफ के शायर मीर दर्द जो है उनका शायर है। कल से मुझको मैकश बहुत याद आता है। अब एक दूसरे उनके दोस्त हैं मैकश, उनका हवाला देते हुए कहते हैं गालिब मीर मेहदी मजरूह को ख़त में कि कल से मुझको मैकश बहुत याद आता है। सो साहिब अब तुम ही बताओ कि मैं तुमको क्या लिखूं। वो सोहबतें यानी एक दूसरे के साथ जब वो बैठ के गपशप लगाते थे और वो तकरीरें जो याद करते हो, और तो कुछ बन नहीं आती यानी बग़ैर इसके सिवा और कुछ नहीं आता। मुझसे ख़त पर ख़त लिखवाते हो, मैं तुम्हें ख़त पे ख़त लिख रहा हूँ। गालिब उसको कहता है, आंसू से प्यास नहीं बुझती अगर मैं जो है वो बहुत भी रो दूँ, अपने दुख दर्द का अजाला जो है वो अपने आंसुओं से करूँ, मगर ये तहरीर तलाफ़ी इस तकरीर की नहीं कर सकती। मगर मेरे जो आंसू है या मेरे दिल में जितने भी गम है तुम लोगों से बिछड़ने का,
तो वो इस ख़त में जो है वो उसकी तलाफ़ी नहीं कर सकती जब तक मैं तुम लोगों से मुलाकात ना कर लूँ। बहरहाल कुछ लिखता हूँ, देखो क्या लिखता हूँ। फिर भी लिखने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि क्या लिखूँ तुमको। सुनो, पेंशन की रिपोर्ट का अभी कुछ हाल मालूम नहीं। देर आयत दुरुस्त आयत, फारसी का है, देर से आता है दुरुस्त आता है। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने पेंशन का हवाला जो है वो दिया है। तो पेंशन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि गालिब को जो है अंग्रेज सरकार जो है वो 62 रुपये और 4 आने जो है माहवार जो है वो पेंशन दिया करते थे। जबकि जब वो बहादुर शाह जफर के दरबार से मुंसलिक थे तो उस वक्त उनको 50 रुपये माहवारी जो है वो मिलती थी। तो यहाँ पे उन्होंने पेंशन की बात की है। भाई, मैं तुमसे बहुत आजुर्दा हूँ यानी उदास हूँ। मीरन साहिब की तंदुरुस्ती के बयान में ना इजहार मुसरत ना मुझको तहनीयत यानी मुबारकबाद। यहाँ पे उन्होंने उस खत में उससे पहले के खत में जो है अब मीर मेहदी मजरू को अपने एक और दोस्त जो मीरन साहिब है उनके बारे में बताया। वो बीमार हो गए थे और फिर उन्होंने खत में लिखा था कि अब वो तंदुरुस्त हो गए हैं, मगर उन्होंने कहा कि तुम्हें इनकी बीमारी के ठीक होने का सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। हालांकि चाहिए तो ये था कि तुम मुझे उसकी तंदुरुस्ती पर जो है खुशी का इजहार करते, मुझे मुबारकबाद देते, बल्कि इस तरह से लिखा गया है। मगर तुमने खत में ऐसे लिखा था कि गोया उनका तंदुरुस्त होना तुमको नागवार हुआ हो, यानी तुम्हें बुरा लगा हो कि ये क्यों ठीक हो गए हैं। लिखते हो और फिर तुमने लिखा भी था कि मीरन साहिब वैसे ही हो गए जैसे आगे थे, वो चलते कूदते फिरते थे, यानी जैसे वो पहले थे अच्छे भले थे चलते फिरते थे वैसे ही है। इसके ये मायनी है कि है क्या गजब हुआ, ये क्यों अच्छे हो गए। यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में ये बात है कि ये क्यों ठीक हो गए, बीमार ही होते तो अच्छा होता। ये बातें तुम्हारी हमको पसंद नहीं आती। तो उन्होंने फिर गिला किया कि इस तरह की बातें करके तुम जो है मेरे दिल को और भी खफा करते हो, मुझे तुम्हारी ये बातें पसंद नहीं आती। तुमने मीर का वो मक्ता सुना होगा। मीर तकी मीर उर्दू अदब के एक बहुत बड़े शायर है। बतगय्युर अल्फाज लिखता हूँ, यानी बतगय्युर थोड़ी तब्दीली के साथ इस शेर को मैं लिखता हूँ। क्यों न मीरन को मुख्तनिम जाने, मुख्तनिम यानी गनीमत, दिल्ली वालों में एक बचा है ये। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अपने दोस्त मीरन को जो है वो गनीमत जाने। अगर हमारे पास दिल्ली वालों में से कुछ रहा है तो हमारा ये दोस्त रहा है जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी जो है वो दोस्ती गुजरी है। तो हमें अपने इस दोस्त को जो है गनीमत जाना चाहिए। मीर तकी मीर का मक्ता यूं है, मीर तकी मीर का जो असल शेर है वो ऐसा है। मक्ता जो है वो गज़ल या नज़म के आखिरी शेर को कहा जाता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। यहाँ पे मीर जो है उन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। मीर को क्यों न मुख्तनिम जाने, ये मीर ने अपने बारे में फिर लिखा था। मीर को क्यों न मुख्तनिम जाने, अगले लोगों में एक रहा है ये, यानी मीर तकी मीर अपने बारे में कह रहे हैं कि मीर को क्यों गनीमत ना जाने अगले लोगों में, यानी जितने भी पिछले लोग गुजर चुके हैं उस टाइम मीर तकी मीर उनमें रह गए हैं। तो मीर ने अपनी जो है वो तारीफ में ये लिखा है कि अगर कोई अगले लोगों में रहा है अच्छा है तो मीर तकी मीर है और उनको जो है और उनकी शायरी को जो है वो गनीमत जानना चाहिए। मीर की जगह मीरन, इस शेर में यहाँ पे उन्होंने अपने दोस्त का नाम लिखा है मीर की जगह, और रहा की जगह बचा, यानी उन्होंने बचा लिखा है और मीर तकी मीर के शायर में रहा की जगह बचा। क्या अच्छा तसर्रुफ है, यानी इजाफा। तसर्रुफ का मतलब है इजाफा करना, तब्दीली करना। अरे मियाँ तुमने कुछ और भी सुना, कल यूसुफ मिर्ज़ा का ख़त लखनऊ से आया। वो लिखता है कि नसीर खान उर्फ नवाब जान वालिद उनका दायमुल हब्स यानी उम्र कैद हो गया है। उन्होंने उनको एक और बात बताई। यूसुफ मिर्ज़ा जो लखनऊ से उन्होंने ख़त लिखा था गालिब को, और उसमें फिर उन्होंने नसीर खान उनके जो दोस्त थे उर्फ नवाब जानवल वालिद उनका दायमुल हब्स है, यानी उनको उम्र कैद हो गया है। हैरान हूँ कि ये कैसी आफत आई है। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि उनको जो है ये उम्र कैद कैसी हो गई है, ये कैसी मुसीबत आ गई है। यूसुफ मिर्ज़ा तो झूठ काहे को लिखेगा, यानी यूसुफ मिर्ज़ा क्यों जो है वो गलत बयानी करेगा, झूठ क्यों बोलेगा। खुदा करे उसने झूठ सुना हो। फिर उसने ये भी कहा है कि अल्लाह करे उसने ये बात जो है वो झूठी खबर सुनी हो कि ये सही नहीं है। मीर सरफराज हुसैन को दुआ पहुँचे।
मीर सरफराज हुसैन के एक दूसरे दोस्त कि उन्होंने दुआ दी है या सलाम के तौर पर कहा है कि दुआ पहुँचे। गालिब अप्रैल 1859। तो ये हमारे पास जो है गालिब का मकातीब नंबर 1 था, जिसमें उन्होंने अपने दोस्तों का हवाला दिया है और उनसे गिले भी किए हैं, और उन 1857 या दिल्ली के हालात के बारे में भी हमें इस तरह पता चलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ जो है वो कैसे थे। तो ये मकातीब नंबर 1 था।